नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल छत्रसाल एकेडमी के इस नए एपिसोड में। दोस्तों हम लोग इस एपिसोड में सामान्य ज्ञान के टॉप 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में दिया गया है राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। दोस्तों यदि आपको इनके आंसर पहले से पता होते हैं तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा 12 जनवरी को मनाया जाता है। और दोस्तों यह स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था। दोस्तों भारत का अंतिम मुगल सम्राट, ये आपको याद रखना है, बहादुर शाह जफर था, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि मुगल वंश की स्थापना किसने की थी। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है। दोस्तों अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अजंता और एलोरा की गुफाओं को 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी। दोस्तों भारत की पहली पंचवर्षीय योजना यह 1951 में लागू की गई थी, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान भाखड़ा नांगल परियोजना, हीराकुंड बांध और साथ में दामोदर घाटी परियोजना, ये सभी विकसित की गई थी। साथ में 5 IIT कॉलेज भी निर्माण किए गए थे, तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, अमेरिका की खोज किसने की थी। दोस्तों अमेरिका की खोज किसने की थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलंबस ने की थी, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आपको बताना है कि भारत आने वाला पहला यूरोपीय व्यक्ति कौन था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है 1784 में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। दोस्तों 1784 में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सर विलियम जॉन ने की थी, तो ये आपको याद रखना है, बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। दोस्तों पंडित रविशंकर का संबंध, ये आपको याद रखना है, सितार वादक से है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों पंडित रविशंकर ने सबसे ज़्यादा ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं 5 बार, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों इन्हें 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों यूनेस्को का मुख्यालय, ये आपको याद रखना है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 में हुई थी, आपको याद रखना है। तो ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, तो आपको याद रखना है 16 नवंबर 1945 में यूनेस्को की स्थापना हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष में पारित किया गया था। दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट यह 1773 में पारित किया गया था, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी। दोस्तों इंटरनेशनल रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी डुनांट ने की थी, तो दोस्तों डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है। दोस्तों अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, तो दोस्तों बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस भारतीय राज्य का अलग संविधान था। दोस्तों किस भारतीय राज्य का अलग संविधान था, इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, तो दोस्तों डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में पोंगल त्यौहार मनाया जाता है। दोस्तों पोंगल त्यौहार, ये आपको याद रखना है, तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, पोलो खेल में कुल कितने खिलाड़ी भाग लेते हैं। दोस्तों पोलो खेल में, ये आपको याद रखना है, 4 खिलाड़ी भाग लेते हैं, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था। दोस्तों लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों लोदी वंश का अंतिम शासक, ये आपको याद रखना है, इब्राहिम लोदी था, जिसे बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में हराया था। आगे देखते हैं। अगला है, हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम का कोड नाम क्या था। दोस्तों हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम का कोड नाम लिटिल बॉय था, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध खिलाड़ी पेले किस देश के हैं। दोस्तों प्रसिद्ध खिलाड़ी पेले, ये आपको याद रखना, ब्राजील के हैं, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इनका हाल ही में निधन हो गया है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, नोबेल पुरस्कार का वितरण किस वर्ष में शुरू हुआ था? दोस्तों नोबेल पुरस्कार का वितरण 1900 में शुरू हुआ था, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झांसी रानी ट्रॉफी किस खेल में प्रदान की जाती है? दोस्तों झांसी रानी ट्रॉफी यह क्रिकेट में प्रदान की जाती है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार के किस शहर को पहले पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पटना को, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों पाटलिपुत्र को उदयन ने बसाया था, जो हर्यक वंश का शासक था, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? दोस्तों पानी की बूंदें गोल क्यों होती हैं? तो पृष्ठ तनाव के कारण होती हैं, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पानीपत का तृतीय युद्ध किन के बीच हुआ था? दोस्तों पानीपत का तृतीय युद्ध ये आपको याद रखना है, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। दोस्तों डी राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों यह कब हुआ था? तो 1761 में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच हुआ था, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन थे? दोस्तों अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक महाकवि कालिदास थे, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? दोस्तों लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? दोस्तों भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा यह उड़ीसा राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे अरब सागर की रानी कहा जाता है? दोस्तों अरब सागर की रानी यह कोची को कहा जाता है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? दोस्तों वंदे मातरम को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1896 में गाया गया था, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों आरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, असम के कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं? दोस्तों असम के फखरुद्दीन अली अहमद यह भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं, तो दोस्तों ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पौधे में जीवन होता है यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? दोस्तों पौधे में जीवन होता है यह जगदीश चंद्र बसु ने बताया था, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या था? दोस्तों प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम आर्यभट्ट था, सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों स्पुतनिक 1 यह विश्व का प्रथम उपग्रह था और यह रूस ने भेजा था, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों अयोध्या ये आपको याद रखना है सरयू नदी के किनारे पर स्थित है। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र के लेखक कौन हैं? दोस्तों पंचतंत्र के लेखक ये आपको याद रखना विष्णु शर्मा जी है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? दोस्तों पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है, सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन पाई जाती है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस राज्य से है? दोस्तों भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यह उड़ीसा के मयूरभंज से हैं, तो दोस्तों ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? तो काठमांडू में स्थित है, डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 में हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? दोस्तों पागल कुत्ते के काटने से रेबीज रोग होता है, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय मतदाता दिवस ये आपको याद रखना है 25 जनवरी को मनाया जाता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 24 जनवरी को बालिका दिवस मनाया जाता है, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, यूरोपीय संघ यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? दोस्तों दीन ए इलाही धर्म ये आपको याद रखना अकबर ने चलाया था, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल कब आयोजित किए गए थे? दोस्तों प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल ये 1896 में आयोजित किए गए थे,
ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इंडिया गेट कहाँ स्थित है। दोस्तों इंडिया गेट दिल्ली में स्थित है, जबकि गेटवे ऑफ इंडिया यह मुंबई में स्थित है। तो दोस्तों इनमें आपको अंतर याद रखना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, दिल्ली। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। दोस्तों ब्लड प्रेशर को मापने के लिए रक्त दाब मापी का उपयोग किया जाता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विंग्स ऑफ फायर यह किसकी आत्मकथा है। दोस्तों विंग्स ऑफ फायर यह एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है होम्योपैथी का संस्थापक कौन था। दोस्तों होम्योपैथी का संस्थापक ये आपको याद रखना है सैमुअल हैनीमैन था, तो दोस्तों डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा है। दोस्तों ए मेरे वतन के लोगों यह देशभक्ति गीत कवि प्रदीप ने लिखा है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है। दोस्तों फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह को जाना जाता है, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि बंगाल का विभाजन 1905 में भारत के किस ब्रिटिश वायसराय के द्वारा किया गया था। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था, बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं। दोस्तों वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्षोभमंडल कहते हैं, आपको याद रखना है। दोस्तों ये थे हमारे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपने कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।